तो यहाँ पर सबसे पहले तो साइन अप डॉट जेएस वाले कंपोनेंट में मैं आ जाऊँगा और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि अपने वही बूटस्ट्रैप में आकर एक साइन अप फॉर्म ढूंढ रहा हूँ मैं। अगर मुझे मिल जाए बना बनाया साइन अप फॉर्म तो उससे अच्छी कोई बात होगी नहीं मेरे लिए यहाँ पर। बट मुझे कोई ऐसा साइन अप फॉर्म नहीं मिल रहा है जिसमें सब कुछ हो। चलो ये वाला फॉर्म ही कॉपी कर लेते हैं, इसी से काम चलाएंगे। तो यहाँ पर मैं डालूंगा एक फॉर्म, यहाँ पर मैं लिखूंगा क्लास नेम इज इक्वल टू क्या, कंटेनर। ठीक है, फिर ये इनपुट काम नहीं करेगा इसलिए इसको ऐसे करना पड़ेगा, इसको ऐसे करना पड़ेगा, इसको ऐसे करना पड़ेगा और राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट तो करना ही पड़ेगा। क्लास इज इक्वल टू को रिप्लेस करना पड़ेगा क्लास नेम इज इक्वल टू से। पहले फॉर इज इक्वल टू को कर लेते हैं, फॉर इज इक्वल टू को रिप्लेस करना पड़ेगा HTML फॉर से और क्लास इज इक्वल टू को रिप्लेस करना पड़ेगा क्लास नेम इज इक्वल टू से। ठीक है, तो ये सारे के सारे काम करने के बाद जब हम आएंगे फॉर्म में तो हम ये देखेंगे कि हमारी थंडरक्लाइंट कलेक्शन के अंदर जो क्रिएट अ न्यू यूज़र वाला एंड पॉइंट है, मैं नोट्स को बंद कर देता हूँ, नैप बार को बंद कर देता हूँ, होम को, अबाउट को, साइन अप को, काफ़ी चीज़ें खुल गई हैं, लॉगिन को, अरे साइन अप को क्यों कर दिया बंद मैंने, कोई बात नहीं अभी खोल लूँगा, मैं सब कुछ बंद करता हूँ। ठीक है, क्योंकि ना बहुत सारी चीज़ें खुल जाती हैं ना तो जिस पे फोकस करना होता है वो दिखती नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो क्रिएट अ न्यू यूज़र है, हम इसकी बॉडी देखेंगे क्या क्या चीज़ें मांग रहा है, नेम ईमेल और पासवर्ड मांग रहा है, तो ये 3 चीज़ें मांग रहा है बस ये। ठीक है, तो आप और चीज़ें भी ऐड कर सकते हो यार, मैंने बस नेम ईमेल और पासवर्ड ऐड किया। तो ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, ठीक है, मैं एक कंफर्म पासवर्ड भी रखूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पासवर्ड कर देता हूँ। ठीक है, कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया। ठीक है, ये मैंने पासवर्ड कर दिया, यहाँ पर एक कंफर्म पासवर्ड भी करूँगा, उसको मैं सी पासवर्ड के नाम से दे दूंगा। ठीक है, टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड ही रहेगा और कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, और ये करने के बाद ये जो चेक मी आउट है इसको हटाऊंगा यहाँ से और एक नेम फील्ड और मुझे ऐड करनी है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर कंट्रोल डी कर दूंगा और ये करने के बाद यहाँ पर टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट रहेगा जो नेम है और यहाँ पर ये नेम रहेगा। ठीक है, और थोड़ा बहुत काम है देखो यहाँ पर, एक तो ये है कि मैं सब में ऑन चेंज लगाऊंगा, तो ये जो ID इज इक्वल टू जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं स्पेस दे के ऑन चेंज इज इक्वल टू कुछ इस तरह से मैं लगाऊंगा। और ये करने के बाद क्या करेंगे हम कि ये मैंने कर लिया, इसके बाद ID इज इक्वल टू नेम हो गया, इसके बाद ये ईमेल मुझे सब जगह लगाना पड़ेगा। देखो यार, एक चीज़ को करने के 10 तरीके होते हैं, 10 या 100 तरीके हों शायद इस पूरी एप्लीकेशन को बनाने के, 100 में से एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके दिमाग में कोई भी चीज़ आती है और आपको लगता है वो क्रिएटिव है तो गो अहेड एंड डू इट, आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से वो। ठीक है, बट एक बार आप देखो मेरे तरीके को भी, उसके बाद आप बिल्ड करना अपने तरीके से। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हों जो कि आप जो मैं कर रहा हूँ उससे बेहतर आप कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि आऊँगा यहाँ पर और एक एरर आ रहा है, क्या कह रहा है ये एरर मुझसे ये कह रहा है कि भैया ऑन चेंज इज इक्वल टू खाली को छोड़ दिया, एक ऐसा मजाक है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल F करूँगा। बेसिकली मेरे कहने का ये मतलब था ऑन चेंज इज इक्वल टू ऑन चेंज, मैंने बातों बातों में क्या करा, ऑन चेंज लिखना ही भूल गया। ठीक है, अब आएगा एरर कि भाई ऑन चेंज क्या है ये तो बता दो। तो लॉगिन वाला जो कंपोनेंट है हमारा उसके अंदर से मैं लेकर आऊँगा ऑन चेंज फंक्शन को, लॉगिन डॉट JS के अंदर से। अब देखो यार, ऐसा होता है ना कि मैं देखो चीज़ों को कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, कभी भी आपकी कोडिंग लाइफ में ऐसा हो कि आप एक चीज़ को कॉपी करके 2-3 बार पेस्ट कर रहे हो, देयर इज़ अ रेड फ्लैग। आपको उसको कंसिडर करना चाहिए कि आप उसको दोबारा से कुछ ऐसा लॉजिक लिखो, या तो उसको फंक्शन के अंदर रैप करो या एक लाइब्रेरी बना के उसके अंदर फंक्शन बनाओ और वो फंक्शन इंपोर्ट करो। तो ये बात मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको ऑप्टिमाइज़ करने के भी तरीके हो सकते हैं, बट अभी मैं बहुत ही एक्सप्लेनेटिव वे में बता रहा हूँ कि यार आपको समझ में आए। मेरा जो प्राइमरी उद्देश्य है यहाँ पर वो ये है कि यार आपको समझ में आए। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये है हमारा क्रेडेंशियल्स, इसको मैं क्रेडेंशियल्स ही कह देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर रिएक्ट के साथ साथ मुझे यूज़ स्टेट भी लगेगा और यूज़ हिस्ट्री भी लगेगा, क्योंकि मैं रीडायरेक्ट करूँगा यूज़र को एक बार उसने साइन अप कर लिया तो। ठीक है, तो मैंने लिखा क्रेडेंशियल्स, सेट क्रेडेंशियल्स इज इक्वल टू ये। वैसे मुझे से क्रेडेंशियल्स, हाँ क्रेडेंशियल्स कह भी सकता हूँ इसको मैं, क्योंकि ये फॉर्म का डेटा है। और यहाँ पर मैं फॉर्म में ऑन सबमिट इज इक्वल टू लिख दूंगा हैंडल सबमिट। ठीक है, सेव कर दिया मैंने। अब यहाँ पर ऑन चेंज भी मैंने डाल दिया, नेम ईमेल पासवर्ड और कंफर्म है ना, सी पासवर्ड है सॉरी। तो मुझे यहाँ पर एक काम और करना पड़ेगा, क्या, नेम इज इक्वल टू नेम इज इक्वल टू ईमेल। ठीक है, ये काम करना पड़ेगा और ये काम करना पड़ेगा यहाँ पर नेम इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर पासवर्ड, और यहाँ पर नेम इज इक्वल टू सी पासवर्ड हो जाएगा। तो मैं कॉपी पेस्ट नामक यंत्र का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है,
सी पासवर्ड और सेव किया। और यहाँ पर भी मैं ये चीज़ें डालूँगा, नेम, ईमेल, पासवर्ड, सी पासवर्ड भी ब्लैंक है, नेम नहीं है यहाँ पर, नेम भी डाल देता हूँ, नेम ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, ये कर लिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा कि जो रिक्वेस्ट मैं ये मार रहा था यहाँ पर, अब मैं क्रिएट यूज़र पे मारूंगा पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, क्रिएट यूज़र पे पोस्ट रिक्वेस्ट मारूंगा। ये पोस्ट रिक्वेस्ट ही मारी जा रही है। बॉडी के अंदर क्या क्या है, बॉडी के अंदर कुछ चीज़ें और आएंगी। मैं एक काम करता हूँ ना, डीस्ट्रक्चरिंग का इस्तेमाल करता हूँ। मैं कहूँगा नेम, ईमेल, पासवर्ड और सी पासवर्ड को बाहर निकालो क्रेडेंशियल्स से। ठीक है, क्रेडेंशियल से बाहर निकालो इनको। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, नेम, ईमेल ऐसे करके ऐसे डाल दूँगा, नेम, ईमेल। अच्छा, यहाँ पर मैं सी पासवर्ड को क्या कह रहा हूँ, कहाँ गया, क्रिएट अ न्यू यूज़र, नेम, ईमेल और पासवर्ड एक ही बार जा रहा है, तो मुझे सी पासवर्ड नहीं भेजना है, नेम, ईमेल, पासवर्ड। ठीक है, बस ये 3 चीज़ें जाएंगी। अब यहाँ पर ज़रूर कुछ गड़बड़ मैंने करी है। क्या गड़बड़ करी है? ओके, तो ये जो डीस्ट्रक्चरिंग वाला काम है ये मैं ऊपर करूँगा, यहाँ पर करूँगा। ठीक है, मैं सेव करूँगा इस चीज़ को। तो मैंने कहा नेम, ईमेल, पासवर्ड और सी पासवर्ड को बाहर निकालो क्रेडेंशियल से। और ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, मैं यहाँ पर कॉन्स्ट भी लिखूँगा। ठीक है, कॉन्स्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, सी पासवर्ड को बाहर निकालो क्रेडेंशियल से। और नेम, पासवर्ड और सी पासवर्ड की शायद ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, अब ये करने के बाद मैं क्या करूँगा कि बॉडी इज इक्वल टू जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ये मैंने भेज दिया और इसके बाद साइन अप हो जाना चाहिए। ठीक है, और जो भी साइन अप के बाद मुझे मिलेगा वो मैं यहाँ पर कंसोल में लॉग कर ही रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये देखना चाहूँगा कि जब मैं साइन अप करता हूँ, मैं यहाँ पर 33 और 33 करता हूँ, सेंड करूँगा अगर मैं यहाँ पर, तो मुझे और टोकन मिलता है। चलो सही है, और मुझे सक्सेस ट्रू भी मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ पर सक्सेस, इफ़ सक्सेस इज ट्रू करके ऐसे कर दूँगा। ठीक है, तो मैं एक काम करूँगा कि या फिर मैं एक काम करूँगा, जेसन डॉट सक्सेस यहाँ पर लिखूँगा ही नहीं, मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई क्रेडेंशियल्स की गलत होने का कोई सवाल नहीं उठता। ठीक है, तो मैं लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम टोकन कर लूँगा और रीडायरेक्ट कर दूँगा स्लैश पे। ठीक है, देखता हूँ अभी यहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये क्या कह रहा है मुझसे कह रहा है कि ये नेम इज इक्वल टू क्या होता है, ये मुझसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये इज इक्वल टू क्या होता है। नहीं, कह रहा है कि भाई आप जावास्क्रिप्ट आप जानो या नहीं जानो, अगर जानो तो ये नेम इज इक्वल टू काहे लिखे, तो ये नेम कोलन लिखो ना ऑब्जेक्ट के अंदर, इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये बोल रहा है ये मुझसे। ठीक है, रिलोड किया, यहाँ पे क्या बोल रहा है ये मुझसे बोल रहा है पार्सिंग एरर। कहाँ पे हो रहा है पार्सिंग एरर? यहाँ पर हो रहा है। ओके, यहाँ पे फिर से एक इज इक्वल टू लगा दी। मैं क्या कर रहा हूँ यार, आज पता नहीं क्या हो गया मेरा। ये पाइथन नहीं है, जावास्क्रिप्ट है। रिलोड करो इसको। अनएक्सपेक्टेड यूज़ ऑफ हिस्ट्री, अनएक्सपेक्टेड यूज़ ऑफ हिस्ट्री, ऐसा क्यों हो रहा है? साइन अप के अंदर उप्स, मैंने पता है क्या करा, मैंने इसको चेंज कर दिया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। ठीक है, कंट्रोल वाई 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 वाई, कंट्रोल वाई, फिर से नहीं यार, मैं एक काम करता हूँ, पता है क्या करूँगा, गिट में जाऊँगा, इसको रिवर्ट कर दूँगा लॉगिन वाली फाइल को, डिस्कार्ड चेंजेस कर दूँगा। ठीक है, तो ये आ गई। देखो यही फ़ायदा है गिट को यूज़ करने का, आप टूल्स को सीखो पहले और फिर उनको सीखो, तब आप लोगों को पता चलेगा कि यार क्या मस्त चीज़ है ये। अब हाँ देखो, ये कह रहा है कि भाई हिस्ट्री इज इक्वल टू यूज़ हिस्ट्री कौन करेगा, ये तो करते नहीं हो और फिर बोलते हो कि ये एरर क्यों आ रहा है। ठीक है, अब एरर चला गया। देखो, मान लो मैंने नेम में नेम डाल दिया, email@gmail डाल दिया, 123 पासवर्ड 123 सबमिट करा, ये क्या क्यों आ रहा है, स्कीम लोकल होस्ट इज़ नॉट सपोर्टेड। अच्छा जी, तो HTTP लगा लो फिर, ऐसी बात है तो। अब तो सपोर्टेड या अब भी नहीं सपोर्टेड, इसको क्लियर करता हूँ। सबमिट इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ये कैसा मजाक है? अच्छा, ये मजाक नहीं है, ये हकीकत है। हकीकत क्यों है कि ये तो हटाओ यहाँ से, जेसन में सक्सेस आ ही नहीं रही है। ठीक है, अब ये मुझे बोलेगा कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, बोलना चाहिए इसको। यहाँ पर देखो एरर आ गया, कह रहा यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो मुझे यहाँ पे भी सक्सेस ट्रू फॉल्स देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, Ctrl+Z कर लेता हूँ, क्योंकि यार अगर साइन अप नहीं हो पाया किसी भी रीज़न से तो सक्सेस फॉल्स हो जाएगी, और उस केस में मैं क्या करूँगा कि रीडायरेक्ट नहीं करूँगा। तो ये auth.js के अंदर जाऊँगा और क्या करूँगा कि यही काम करूँगा जो कि मैंने पहले किया था, कि एक लेट सक्सेस इज इक्वल टू फॉल्स बना दूँगा जब साइन अप कर रहे हैं तब भी। शायद हम पहले एंड पॉइंट से कर रहे हैं साइन अप, कौन से कर रहे हैं, गेट लॉग्ड इन यूज़र डिटेल्स, पहले एंड पॉइंट से कर रहे हैं, क्रिएट ए यूज़र से। ठीक है, तो इस एसिंग फंक्शन के अंदर लेट सक्सेस इज इक्वल टू फॉल्स कर दिया मैंने। जब हम कुछ भी भेज रहे हैं, कुछ भी भेज रहे हैं, हम एक सक्सेस भी भेजेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या भेज रहे हैं, टोकन, हाँ सक्सेस भी भेजेंगे, और यहाँ पर अगर ये यहाँ तक आ गया तो हम भेजेंगे सक्सेस इज इक्वल टू ट्रू।
यानी कि अगर ये फंक्शन रिटर्न नहीं हुआ यहाँ तक आते आते, इसका मतलब यहाँ तक आ गया, तो सक्सेस को हम ट्रू कर देंगे। अब देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं नेवर करूँगा, साइन अप पे जाऊँगा, यहाँ पर कुछ डिटेल्स भरूँगा। बी मेहता क्यों डाल दिया पासवर्ड मैंने, चलो कोई बात नहीं। 123 सबमिट। सक्सेस फॉल्स क्यों, तो यहाँ पर सक्सेस फॉल्स हो गई और एक एरर आ गया। तो मैं देखना चाहता हूँ इसको ओके करने के बाद कि क्या एरर आएगा। पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 5 कैरेक्टर्स, ओके। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर मिन लेंथ इज इक्वल टू डाल सकते हैं। देखो ऑन सबमिट यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, ऑन सबमिट यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आप रिक्वायर्ड बना सकते हो एक तो चीज़ों को। अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकता हूँ रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड लिख सकता हूँ और उसी के साथ साथ यहाँ पर मिन लेंथ डाल सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ मिन लेंथ इज इक्वल टू 5, ठीक है, ये डाल सकता हूँ। अब मैं 5 से कम अगर करूँगा तो ये कह रहा है प्लीज़ लेंथन दिस टेक्स्ट टू 5 और मोर, यू आर करंटली यूजिंग 3 कैरेक्टर्स। देख रहे हो, आपको इन बिल्ड ब्राउज़र का वैलिडेशन मिल जाता है। तो मैं क्या करूँगा, 1 2 3 4 5 6 डाल दूंगा, 1 2 3 4 5 6 डाल दूंगा और 1@gmail.com कर दूंगा, सबमिट करूँगा और मैं साइन अप हो चुका हूँ। देखता हूँ यूज़र्स वाली कलेक्शन में मैं साइन अप भी हुआ हूँ या ये सब एक भ्रम है। तो ये देखो मैं साइन अप हो चुका हूँ, नेम 1@gmail और मेरा पासवर्ड था 1 2 3 4 5 6। लॉग इन करके देखता हूँ 1@gmail और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सबमिट करा, मैं लॉग इन हो रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे करना क्या है कि अलर्ट्स डालनी है सही से, क्योंकि यार अलर्ट सही से अभी आ नहीं रही हैं। ये क्या है, दिस इज़ अमेजिंग रिएक्ट कोर्सेज में यार अलर्ट आनी चाहिए और कलर आना चाहिए अलर्ट का, ग्रीन, येलो, ब्लू या फिर रेड। अगर कोई एरर आता है तो ये सारे के सारे काम हमें करने हैं अभी आने वाले वीडियोस में। और तब तक के लिए आप लोग क्या करो कि एक रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, पहले वीडियो में जाकर इस कोर्स का अभी तक जैसा भी चला ये कोर्स, आप अपना एक ऑनेस्ट रिव्यू पोस्ट करो। आप रिव्यू डैश करके अपना कमेंट लिख सकते हो क्या आपको लगता है इस कोर्स के बारे में, क्योंकि कोई भी नया इंसान अगर ज्वाइन करेगा इस कोर्स को तो मुझे नहीं लगता आपसे अच्छा कोई इस कोर्स को रिव्यू कर सकता है, क्योंकि आपने यहाँ तक देखा है कोर्स। तो ज़रूर जाएँ पहले वाली वीडियो में, इस वीडियो के बाद ही इमीडिएटली अभी और एक रिव्यू ज़रूर पोस्ट करना, मुझे दिल से बहुत खुशी होगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।